शब्द विचार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम पहले वाले पाठ में पढ़ चुके हैं कि बोलते समय अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का हम सहारा लेते हैं। भाषा अनेक शब्दों से बनती है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरणों को देखकर समझिए। सु, र, ज यह अलग अलग 3 वर्ण हैं। इनके मेल से सूरज एक शब्द बना। क, ल, म यह अलग अलग 3 वर्ण के मेल से शब्द बना कलम। वैसे ही चंद्रमा इन तीनों अलग अलग वर्णों के मेल से शब्द बना चंद्रमा। अर्थात वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी मीनिंगफुल। शब्द के परिभाषा के आधार पर शब्द की 2 विशेषताओं का पता चलता है कि केवल स्वतंत्र तथा सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जा सकता है। निरर्थक तथा बेमेल वर्णों के शब्द को नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों के वर्गीकरण द्वारा समझा जा सकता है। शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, और दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे भारत, पानी, कमल। इन तीनों शब्दों का अर्थ है, अतः यह सार्थक शब्द है। दूसरा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रतभा, नीपा, मकल। ये तीनों शब्द के कोई भी अर्थ निकलता नहीं है। ये बिना अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे क प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस आ। इन ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से शब्द बना कविता, तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। परंतु वह वाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है। अर्थात जब शब्दों के मेल से वाक्य बनता है तो वाक्यों में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। उनमें कारक चिन्ह लगाया जाता है, वचन लगाया जाता है और लिंग का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण वाक्य जो है वो अपने अर्थ वाले वाक्य में बदल जाता है। जैसे लड़का, कविता, सुनाना। यह 3 अलग अलग शब्द हैं, परंतु ये तीनों शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब ये शब्द न रहकर पद बन जाता है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। जैसे लड़कों ने कविताएं सुनाई। इनमें लिंग, वचन आदि जो है समा गए हैं वाक्य में, इसलिए यह वाक्य में जो यूज हुए हैं शब्द, वो शब्द न रहकर पद बन गए हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। वाक्य लिखते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि पहले कर्ता आए, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया का होना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। चौथा वाक्य में प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर यह है 5वां। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत तथा उसका मूल रूप कहाँ बना, यह चीज़ हमेशा
सबके दिमाग में आता है कि हम जो भाषा बोलते हैं उन भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द कहाँ से आया है तथा इसका उद्गम स्थल क्या है। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से संस्कृत से आए हैं, तो कुछ विदेशी भाषाओं से, तो कुछ ग्रामीण परिवेश वाले भाषाओं से आए हैं। कुछ शब्दों का उद्भव हिंदी से भी हुआ है। इसी आधार पर इन्हें 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् अर्थात संस्कृत के सम यानी समान शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रचुरता से प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे निद्रा, नृत्य, ज्येष्ठ, रात्रि, वर्ष, हस्ती। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। तो वैसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद प्लस भव, इन 2 शब्दों के मेल से बने इस शब्द का अर्थ है तद यानी उससे और भव यानी उत्पन्न होने वाला। अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे संस्कृत का शब्द है मयूर, इसको हिंदी में जब बदलाव किया गया तद्भव शब्द बना तो बना मोर। संस्कृत शब्द कोकिल और तद्भव शब्द हो गया कोयल। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे तत्सम शब्द है शिर और इसका तद्भव शब्द है सिर। लौह का तद्भव है लोहा। इस प्रकार अनेक तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों में रूपांतरण किया गया है, जो उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है। फिर तीसरा है देशज शब्द। देश प्लस ज यानी देश में जन्मे। देशज शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों की बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है। यानी हिंदी भाषा ने इन देशज शब्दों को भी अपना लिया है। उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की आदि। यह सब स्थानीय बोलियों से ली गई है। तथा हिंदी के देशज शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्द भी मिलते हैं, जो विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण पर बना लिए गए हैं, जैसे बड़बड़ाना, खटपट, हिनहिनाना, गड़गड़ाहट, चहचहाना, चमचमाना, छटपटाना, मिमियाना इत्यादि। यह सब शब्द भी ध्वनियों के माध्यम से बनाए गए हैं, जो हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं। चौथा है विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर अनेक जातियां आई, अर्थात हमारे देश भारत में कई विदेशी जातियां जो आती रही हैं, जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं भी लाई है। विदेशी जातियों के प्रभाव से हिंदी शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द विद्यमान हैं, जिन्हें बेरोक टोक प्रयोग किया जाता है। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, जहाज, चाय आदि। वैसे ही महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं अरबी भाषा के कुछ शब्द, आज़ाद, इंसाफ आदि। फारसी भाषा के कुछ शब्द, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द। वैसे ही पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, रूसी, डच आदि कई विदेशी भाषाओं के शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग बेरोक टोक किया जाता है, जो हमारे हिंदी भाषा में
पूर्ण रूप से समा गए हैं। 5वां है संकर शब्द। हिंदी में दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। अर्थात एक शब्द में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है रेलगाड़ी। रेल एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है, परंतु जब इन दोनों को जोड़ा गया रेल गाड़ी बना और रेलगाड़ी को हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही वर्षगांठ, वर्ष एक संस्कृत शब्द है, गांठ एक हिंदी शब्द है और इन दोनों के मेल से शब्द बना वर्षगांठ, जिसे हिंदी भाषा में भली प्रकार से प्रयोग किया जाता है। रेल यात्रा, रेल एक अंग्रेजी शब्द है, यात्रा एक संस्कृत शब्द है, दोनों के मेल से बना रेल यात्रा। खड़ी साज, खड़ी एक हिंदी शब्द है, साज एक अरबी शब्द है और दोनों के मेल से बना खड़ी साज। नीलाम घर, नीलाम एक पुर्तगाली शब्द है, घर हिंदी शब्द है, दोनों के मेल से बना नीलाम घर। बीमा पॉलिसी, बीमा अरबी शब्द है, पॉलिसी अंग्रेजी शब्द है, दोनों के मेल से बना बीमा पॉलिसी। तो इस प्रकार दो अनेक अन्य अलग अलग भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। तो इस प्रकार हम लोगों का पहला रचना शब्दों के वर्गीकरण का जो पहला भाग है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यह समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।